अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और माह रमज़ान के तमाम रोज़े पूरी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखने की हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए। तो चले जी, माशाल्लाह से आज 7वां रोज़ा है। फ्राइड आइटम्स की तो बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं और फर्दर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। लेकिन आज एक ज़बरदस्त सी हेल्दी सी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक है। इसमें आप जब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे ना आगे चल के पूरी वीडियो में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर हेल्दी, रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक ड्रिंक है। तो बच्चों के भी मोस्ट फेवरेट है और बड़ों की भी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो आगे चल के अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलें जी, बात करते हैं कि इसमें हम कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले खजूरें और बादाम। आपने 7 से 8 खजूरें ले लेनी है और साथ आपने एक मुट्ठी भर के बादाम के ले लेने हैं और इसमें गर्म पानी डाल के ना इसको आपने सोक करके रख लेना है। अगर आप सुबह में इसको सोक कर रहे हैं, इनके भिगो के रख रहे हैं, तो आप ठंडे पानी का भी, इनके टैप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने साइड पे कर दिया। 1 कप में हमने गर्म पानी ले लिया और एक हमने अपनी पसंद की जेली का पैकेट ले लिया। जेली आपने अपनी पसंद का फ्लेवर ले लेना है। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। ठीक है जी, इसको हमने गर्म पानी में मिक्स कर लिया। मिक्स करके ना तो इसको हमने एक बड़ी सी डिश में, ब्रॉड में या कोई भी बर्तन आप ले लें जो बड़ा सा हो, उसमें आपने एक पतली सी लेयर की शक्ल में इसको आपने डालना है। ज़्यादा मोटा करके आपने इसको नहीं डालना है क्योंकि हम इसको दूध में डालेंगे। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है। चलें जी, अब तीसरे इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जी तुखम मलिंगा और गूंद कतीरा। अच्छा, इसको गूंद कतीरा कहते हैं। आप लोगों की ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसको गूंद ही कहते हैं। और साथ में हमने लिए हैं चिया सीड्स। आप लोगों के पास चिया सीड्स हैं या तुखम मलिंगा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। चिया सीड्स और तुखम मलिंगा दोनों अलग अलग चीज़ें। आधा चम्मच गूंद कतीरा और 1 चम्मच आपने तुखम मलिंगा या चिया सीड्स का लेके इसको पानी में भिगो के रख देना है। इसको भी साइड पे कर देना है आपने। ये तमाम अज्जा किलो दूध के लिए आपने एक बर्तन में किलो दूध ले लेना है। उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल देने हैं। ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है क्योंकि जब हम इसमें खजूर का मिक्सचर ग्राइंड करके डालेंगे ना तो वो भी मीठा होता है, इसलिए दूध हमारा ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। इफ्तारी में ना फिर ज़्यादा मीठे वाले जो ड्रिंक होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। 1 कप में आपने हाफ़ कप दूध ले लेना है। उसमें आपने 3 चम्मच आपने कस्टर्ड के, किलो दूध के लिए आपने 3 चम्मच लेवल करके डालने हैं। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है। उसको मिक्स कर लीजिए और जैसे ही दूध को बॉयल आता है आपने ये पतला सा कस्टर्ड बना लेना है इसका। ठीक है जी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। हल्का सा हमने इसको पकाया, हल्का सा गाढ़ा किया तो साथ ही हमने जो बादाम और खजूर भिगो के रखे हुए हैं इसको आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह आपने इसका मिक्सचर सा बना लेना है। और उसको भी आपने साथ ही इसके डाल के आपने यानी कि इस कस्टर्ड में आपने डालना है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके मैं इसको इसी तरह कस्टर्ड में डाल दूँगी और इसको ना मज़ीद पका लूँगी। पका के जब ये अच्छी तरह दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी, और बस हमने ये देखना है, खजूरों को और बादाम को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ये देखना है कि हमारा जो कस्टर्ड है वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बेहतर हो गई है। यानी कि इस तरह, ये देखिए, इस तरह फॉर्म में, रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हम ड्रिंक बना रहे हैं, हम कस्टर्ड स्वीट डिश नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये इसको साइड कर दीजिए। इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, पहले रूम टेम्परेचर पर और बाद में आपने इसको फ्रिज में रख देना ताकि ये ज़्यादा चिल फॉर्म में आ जाए। लेकिन जी यहाँ पर जो हमने जेली बना के फ्रिज में रखी थी वो ठंडी होकर सेट हो गई। तो हमने इसके जी छोटे छोटे क्यूब्स आपने काट लेने। इतने छोटे क्यूब्स आपने काटने हैं कि जब हम सिप लें ना तो सिप के साथ हमारे मुँह में जाएँ तो वो ज़्यादा बड़े बड़े ना हों। लेकिन जी यहाँ पर जो ये सारी जेली मैं इस तरह काट के इसमें डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं साइड पर कर लूँगी डेकोरेशन के लिए। और लें जी, ये हमारे अच्छे से कस्टर्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब आपने ये ड्रिंक सर्व करना हो ना तब आपने इसमें जेली डालनी है क्योंकि जेली का जो कलर होता है ना, जब थोड़ी देर के लिए जेली इसमें ड्रिंक में पड़ी रहती है या किसी भी चीज़ में पड़ी रहती है, किसी भी चीज़ में आपने अगर जेली डालनी है तो एंड सर्विंग के टाइम पर डालिए क्योंकि फिर ये जो जेली अपना कलर छोड़ने लग जाती है।
जेली के साथ ही हमने इसमें डाले है जी तुखम मलिंगा और गोंद की तीरा जो भिगो के रखे हुए थे वो अच्छी तरह फूल चुके हैं। बस हम इसको इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त किस्म का हमारा ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक हमारा तैयार है। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तुखम मलिंगा और गोंद की तीरा मैंने आपको बताया कि मैदे की गर्मी के लिए बेस्ट है। और जो हमने इसमें खजूरें और बादाम इस्तेमाल किए हैं, ये हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन नहीं होने देते। रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से जो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है ना, वो हमारा डाउन है। वैसे मैं अगर जब ये ड्रिंक ना भी बनाऊँ तो वैसे भी अपनी इफ्तारी में मैं बादाम और खजूर वाला दूध लाजमी बनाती हूँ ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। जेली बच्चों को अट्रैक्ट करती है और इसमें जो हम कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करता है। और ये तमाम चीज़ें मिलकर यकीन करें इतना ज़बरदस्त एनर्जेटिक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार करते हैं कि पीने वाला और बनाने वाला सब खुश हो जाते हैं। ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।